शिवसेना के बीच तकरार तेज हो गई है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को अल्टीमेटम दे डाला। उन्होंने पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए कहा कि बीजेपी अपने सम्मान की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगी। इस पर शिवसेना में खलबली मच गई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं होगा। इस बार महाराष्ट्र में मैं दीवार पे लिखा हुआ देख रहा हूं कि महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोल्हापुर से पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए जैसे ही ये बयान दिया तो शिवसेना के भीतर हलचल मच गई। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बड़े नेताओं की आपात बैठक बुलाई। इसमें बीजेपी के अल्टीमेटम के बाद के हालात पर चर्चा हुई और पार्टी ने उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम फैसले के लिए अधिकृत कर दिया। वो निर्णय लेंगे महाराष्ट्र के स्वाभिमान के बारे में, शिवसेना के सम्मान के बारे में जो भी उचित निर्णय है वो निर्णय लेंगे। अकेले लड़ने के लिए तैयार है क्या शिवसेना? उस बारे में पूरा अधिकार उद्धव जी को है। उद्धव जी निर्णय ले लेंगे, लेकिन हमने कहा है जो निर्णय आप लेंगे पूरी शिवसेना आपके पीछे। शिवसेना के भीतर खलबली मचाने वाले अमित शाह ने महज एक बात नहीं कही थी। उन्होंने शिवसेना पर बीजेपी को नीचा दिखाने तक का आरोप लगा दिया। विमान में देवेंद्र जी और विनोद राव तावड़े को कह रहा था कि भाई युति का निपटारा जल्दी कीजिए। उन्होंने कहा अभी हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। शिवसेना के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, जल्दी इसका दोनों का युति का निपटारा जल्दी कीजिए। उन्होंने कहा अभी हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। शिवसेना के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, जल्दी इसका दोनों का सम्मान रहे, इस तरह का निपटारा ढूंढिए। ये परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें और महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन की शुरुआत करें। शिवसेना है कि वह अब इस पर पूरा विचार करने में जुट गई है कि जिस तरह से अमित शाह ने आज शब्दों के जरिए अल्टीमेटम दे डाला है, उसी तरीके से शिवसेना भी बीजेपी को कड़ा संदेश देगी। कैमरा श्रीकांत के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर कांग्रेस और एनसीपी में भी सीट बंटवारे का विवाद सुलझ नहीं पाया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बार बार कांग्रेस से गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार कह रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। ये उनके मन में क्या है मैं कैसे बता सकता हूं, लेकिन आप बोल रहे हैं वो सही है। वो सीरियसली उसके बारे में हम नहीं डिसीजन लेते, हमारे मेन लीडर जो है वो डिसीजन लेते हैं। मैं और कुछ बता के मुझे और कोई प्रॉब्लम खड़े नहीं करते। अंदर की बात यह है कि शिवसेना ने आज जानबूझकर बीजेपी पर पलटवार नहीं किया। उद्धव को पता है कि वार पलटवार का खेल अभी उल्टा पड़ सकता है, इसीलिए वो फिलहाल देखो और इंतजार करो की रणनीति पर अमल कर रहे हैं। रही बात बीजेपी की, तो उसने आज एमएनएस में सेंधमारी में बड़ी कामयाबी हासिल की। पार्टी के घाटकोपर पश्चिम से विधायक राम कदम अब बीजेपी में शामिल हो गए।